वेलकम बैक टू माय चैनल डेली होम स्किल्स। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आप सबको ये इत्तला देनी है कि मैंने अपने चैनल का नाम चेंज करके डेली होम गार्डन की बजाय डेली होम स्किल्स कर लिया है। तो इंशाल्लाह ये नाम हमेशा के लिए अब यही चलेगा। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि विंटर स्टार्ट हो चुका है और ऐसे में कभी दिल चाहता है कि पास्ता बना लिया जाए, कभी सूप और कभी स्पैगेटीज़। तो इसी तरह तरह की चीज़ें बनाने को बहुत दिल चाहता है। तो यही वजह है कि मैं आपके साथ आज हॉट एंड सॉर सूप की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये सूप बहुत ही अच्छा, मज़े का, टेस्टी बनता है और सर्दी के मौसम में बहुत ही इंजॉयफुल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली हैं। 2 गाजरें, 2 शिमला मिर्च हैं और ये 2 सब्ज़ मिर्च हैं और ये कुछ बंद गोभी है। ये 1 सब्ज़ मिर्च और 2 क्लोव्स लहसुन के हैं बारीक क्रश किए हुए, और 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स हैं, हाफ़ टी स्पून 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर, हाफ़ टी स्पून मस्टर्ड पाउडर और ये ऑरिगेनो है। तो इसके बाद सबसे पहले हमने यखनी तैयार करनी होती है। तो ये हमने एक देगची में और एक क्लोव जो है लहसुन का बारीक क्रश किया हुआ, इसमें क्रश किया हुआ डाला है पहले, और कुछ ऑयल डाल देते हैं। तकरीबन 2-3 टेबलस्पून ऑयल हमने लेना है। तो अब हम इसमें जो ये बारीक क्रश किया हुआ लहसुन और सब्ज़ मिर्च है उसको इसमें डालेंगे। अब हम इसको हल्के से फ्राई करते हैं। इसको डार्क ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन भी तक ना हो, बल्कि बस थोड़ा सा ही हमने इसको फ्राई करना होता है। ये देखिए, ये हमारा फ्राई होने लगा, ये पकना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें ये हमने यखनी जो सबसे पहले तैयार करके रखी हुई है उसको इसमें डाल देंगे। यखनी के लिए आपने 3 या 4 पीस लेने होते हैं चिकन के, और उसको तकरीबन 4-5 घंटे तक आपने बग़ैर उसमें कोई चीज़ डाले उसको पकने के लिए रखना होता है। जब वो अच्छी तरह से पक जाए तो आपने इसको छान लेना है। अब ये हमने कनौर की ये चिकन क्यूब ली है और 1 चिकन क्यूब हम इसमें ऐड कर देते हैं। यखनी को जितना अच्छा आप जितनी देर ज़्यादा पकाएंगे उतना ही अच्छा सूप बनेगा। इस बात को हमेशा जहन में रखिएगा। अब हम इसमें ये सारे मसाले ऐड कर देते हैं। यखनी के लिए चिकन हमेशा हड्डी वाला लें। अब हम इसमें हाफ़ कप सोया सॉस ऐड कर देते हैं। हाफ़ से बस थोड़ा सा कम, या हाफ़ कप आपने लेना है। इससे हाफ़ कप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सोया सॉस। अब इसमें तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो हम सिरका ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही ये चिकन जिसकी हमने यखनी बनाई थी उसको हमने इस तरह से क्रश कर लिया हुआ है। तो अब उसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये हाफ़ गिलास हमने कॉर्नफ्लोर का लिया है, इसमें पानी डाल के तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा पानी डाला है, हाफ़ गिलास ही है, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम ये हमारी जो यखनी है ये बॉयल होना स्टार्ट हो रही है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स को ऐड कर देते हैं और इसको हमने तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक इसको पकाना है। ये बहुत ज़्यादा नहीं पकानी होती। वेजिटेबल्स जो हैं ये खड़ी खड़ी ही रहनी चाहिए, ये बहुत बिल्कुल गल नहीं जानी चाहिए, फिर आपका सूप जो है वो बहुत अच्छा बनता है। अब हम देखते हैं, ये हमारी वेजिटेबल्स जो हैं ये अच्छे तरीके से पकना स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। अब हम इसमें ये 1.5-2 मिनट पक गई हैं। अब हम इसमें ये कॉर्नफ्लोर जो है ये थोड़ा थोड़ा करके ये मिक्सचर इसमें ऐड करते हैं। आपने चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है। अगर आप हिलाएंगी नहीं तो फिर ये गुठलियाँ बन जाएंगी। तो बस चम्मच हिलाते रहें और जो है ये कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर इसमें ऐड करते जाएं। और जितना थिक आपने रखना है बस उतना कॉर्नफ्लोर आप इसमें ऐड कर लें। ज़रूरी नहीं है कि आप सारा ही डालें, ये हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। तो जितना थिक आप पसंद करें बस उतना इसमें डाल लें, बाकी बचा लें।
अगर बच जाए तो। ये मेरा तो सारा ही डल गया है। अब आप ये देखिए, ये अच्छा जो है वो थिक हो रहा है और आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। अब हम इसमें ये 2 अंडे हैं, इनको फेंट के रखा हुआ था, अब हम इसमें वो ऐड कर देते हैं। अब आपने चम्मच को बिल्कुल स्लो चलाना है, तेज़ी से इसमें चम्मच नहीं चलाना, बल्कि इसको ज़रा ठहर के चम्मच चलाना है और बिल्कुल स्लोली चम्मच चलाना है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर बस इसको छोड़ देंगे और थोड़ी सी देर के लिए, 1 आध मिनट के लिए, तकरीबन आधे मिनट के लिए हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। आधा मिनट हो गया है। अब हम इसमें ऑरिगेनो 1 पिंच हम इसके ऊपर छिड़क देंगे। ये देखिए, ये 1 पिंच ऑरिगेनो है, इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। और ये हमारा सूप जो है ये पकना स्टार्ट हो चुका हुआ है। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा के, तो इस साथ ही हम इसके आधे मिनट के बाद हम इसका फ्लेम जो है वो उसको ऑफ़ कर देते हैं। ये देखिए हमारा सूप, ये जो हमारा सूप है ये रेडी हो चुका है और देखिए किस कदर ख़ूबसूरत लुक आई है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा सूप जो है ये बहुत ही टेस्टी सूप जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। और देखिए कि किस कदर खुश शक्ल है, देखने में ही बहुत ही अच्छा टेस्टी महसूस हो रहा है। तो व्यूअर्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।